अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामी फैंसी हैंड्स। कैसे हैं सब? अल्लाह के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है CAV यानी चिकन एनीमिया वायरस। चिकन एनीमिया वायरस क्या है, ये क्यों होता है, तो आज इसी पे बात करेंगे और इसका इलाज क्या है। तो चिकन एनीमिया वायरस बेसिकली एक मौरूसी बीमारी भी इसे कह सकते हैं, जो अब आबाव अजदाद से बच्चों में जो है ना मुंतकिल होती है। इसका कोई ख़ास तौर पे इसकी वजह कोई नहीं है। ये जब हम चूज़ा ख़रीदते हैं कहीं से, तो अगर उसके जो ब्रीडर्स होते हैं उनमें अगर ये बीमारी पाई जाती है, तो जब चूज़ा थोड़ा सा बड़ा होता है, चौथे से छठे से 8वें हफ्ते में आता है, तो उसमें भी ये बीमारी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली ये क्या है, इस पे हम बात करेंगे। इसमें खून की कमी हो जाती है, HB कम हो जाता है। ठीक है, ये एक साइलेंट किलर है, एकदम चूज़ा नहीं मरता। इसमें आपकी अंडों की प्रोडक्शन भी मुतासर होती है, चूज़े की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका चलना फिरना, तेज़ खाना पीना, वो भी मुतासर होता है। अच्छा, इसकी निशानदेही कैसे होती है? इसकी निशानदेही बहुत इजी आप पहचान सकते हैं। इसकी जो कॉम्ब होती है, इसकी जो कलगी होती है, वो पीली फीकी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप इसकी ग्रोथ रुक जाती है, ये अपना वज़न अच्छे से गेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखकर पता लगाया जा सकता है कि इसको जो है ना चिकन एनीमिया वायरस है। इसका प्रोसेस 20 से 28 दिन होता है। इसका ट्रीटमेंट करें अगर परिंदे के जिस्म में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं जो इसके ख़िलाफ़ लड़ते हैं, तो बहुत बेहतर है, वो वायरस ख़त्म हो जाता है। लेकिन बहुत कम ऐसे चूज़े होते हैं जिनके अंदर से, ज़ाहिर है वायरस है, वायरस नहीं ख़त्म होते, और इनकी एक टाइम लिमिट होती है। अगर उसमें ख़त्म खुद हो जाते हैं तो हो जाते हैं। इसका जो है ना इलाज मैं आपको बताता हूँ। इलाज इसका आप अगर प्रॉपर करते रहें, अगर आपकी कीमती बर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, अगर तो आपने वैसे अंडों के लिए रखे हैं तो आप चेंज कर लें उनको। आप उनको काट के खा सकते हैं, या फिर सेल करेंगे तो फिर किसी के पास जाएंगे, तो आप इससे बेहतर काट के खा जाएं। अगर आपके पास फैंसी बर्ड्स हैं और आप उनसे ब्रीड लेना चाहते हैं, तो चिकन एनीमिया वायरस है उनको, तो आप उनको रखना भी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो चूज़ा सरवाइव करता रहेगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए एक सिरप आता है माल्टोफर। ये HB बढ़ाता है, खून पैदा करता है परिंदे के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक सिरप बेस्लरी आता है, वो भी खून पैदा करता है। इनके विटामिन्स पूरे करेंगे, साथ में लीटर में 1 चम्मच ये सिरप का देंगे, रोज़ाना की बुनियाद पे देंगे। 18-20 दिन देखें, जब इसकी कलगी वो जो है वो रेड हो गई है तो आप छोड़ दें। फिर जब आप देखते हैं कुछ अर्से बाद फिर उसकी येलो होने लगी है, उसकी कॉम्ब और उसकी एक्टिविटीज़ से पता लगता है कि इसका जो है ना HB कम है। उसमें चूज़े का सांस भी फूलेगा जब HB की कमी होगी, या मुर्गी है उसका सांस फूलेगा, वो ज़्यादा भाग नहीं सकेंगे। तो इसका इलाज यही है, आप बेस्लरी सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा माल्टोफर इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा एक सिरप आता है विनोफर, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लीटर में 1 चम्मच। जब भी आप इनको पानी देंगे वो दें इंशाल्लाह। ये है कि उससे ये ठीक रहेंगे। आप छोड़ेंगे, अगर कुछ चूज़े ऐसे होते हैं जो सरवाइव कर जाते हैं इससे, उनको दोबारा जो है चिकन एनीमिया वायरस नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको दोबारा हो जाता है। तो इसलिए ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब भी आप घरेलू पैमाने पे बर्ड लाते हैं, या तो फिर फार्म बनाते हैं अपना, फार्मर, उनसे मैं कहूँगा कि जब भी बर्ड्स हैं तो ब्रीडर उनके लाजमी देखें,
उनमें किसी और किस्म का वायरस ना हो। ये चिकन एनीमिया वायरस एक ये कॉमन वायरस है, ये ख़ास तौर पे ब्रीडर्स में ना हो, ये मुंतकिल होता है जीन से। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।